अर्जुन 23 साल का एक युवा था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी तरह कई और युवाओं की तरह उसके भी बड़े सपने थे। वह सफल होना चाहता था, अच्छी कमाई करना चाहता था और अपने माता पिता को आरामदायक जीवन देना चाहता था। वह रोजाना मोटिवेशनल वीडियो देखता, प्रेरणादायक भाषण सुनता और नए नए कोट्स पढ़ता था। जब भी वह कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता, उसके अंदर एक तेज आग जल उठती। उसे लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है। अगले कुछ घंटों तक वह पूरे जोश के साथ काम करता, लेकिन धीरे धीरे यह जोश खत्म होने लगता। अगले दिन वह देर से उठता, अपनी दिनचर्या छोड़ देता और फिर वही पुरानी आदतें वापस आ जाती। उसका मोटिवेशन गायब हो जाता। यह सिलसिला बार बार चलता रहा। एक दिन वह अत्यधिक उत्साहित होकर 5 घंटे काम करता और अगले दिन वह बिल्कुल कुछ नहीं करता। उसकी जिंदगी ऊपर नीचे चल रही थी। उसकी भावनाएं उसके काम को नियंत्रित कर रही थी। जब मन करता तब वह काम करता, जब मन नहीं करता तब सब छोड़ देता। और नतीजा यह था कि इतने सपनों के बावजूद भी वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अर्जुन बहुत परेशान हो गया। उसने खुद से पूछा, मैं इतनी उत्सुकता से शुरुआत करता हूं, फिर बीच में क्यों टूट जाता हूं? और फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। टर्निंग पॉइंट। अर्जुन के घर के पास एक बड़ा मैदान था। हर सुबह वहां खिलाड़ियों का एक समूह प्रैक्टिस करता था। अर्जुन अक्सर उन्हें ठंडी सर्दी, तेज गर्मी और बारिश में भी दौड़ते हुए देखता था। वह हमेशा सोचता था कि ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक दिन जब वह मैदान के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक मध्यम उम्र का कोच उन खिलाड़ियों को सिखा रहा था। वह सख्त भी था और शांत भी। उसका नाम था कोच रमन। पूरे कस्बे में उनका बहुत सम्मान था। अर्जुन को जवाब चाहिए थे, इसीलिए वह उनके पास गया और बोला, सर, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन बार बार असफल हो जाता हूं। मैं मोटिवेट होता हूं, लेकिन उसे जारी नहीं रख पाता। मैं कहां गलती कर रहा हूं? कोच रमन ने कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखा और कहा, कल सुबह 5 बजे आना, तब बात करेंगे। अर्जुन चौंक गया। सुबह 5 बजे? लेकिन उसने हां कर दी। उस रात उसने फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखे और सो गया। पहला सबक, हाजिर रहना। अगली सुबह अर्जुन देर से जागा। उसे नींद आ रही थी, थकान थी और आलस भी। रात का मोटिवेशन कहीं गायब हो चुका था। उसने सोचा, शायद मैं कल चला जाऊं, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसे कोच की बात याद आई और उसने खुद को मजबूरी में उठाया और मैदान की ओर चल पड़ा। वह 5:30 बजे पहुंचा। सभी खिलाड़ी पहले से दौड़ रहे थे। कोच रमन उसके पास आए और बोले, तुम देर से क्यों आए? अर्जुन ने कहा, सर, मेरा मन नहीं हुआ उठने का। कोच ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम वही करते हो जो तुम्हारा मन करता है। सफलता को तुम्हारी फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सब, मोटिवेशन क्षणिक है। कोच ने अर्जुन को पास की कुर्सी पर बैठाया और बोले, अर्जुन, मोटिवेशन चिंगारी की तरह होता है, तेजी से जलता है और जल्दी बुझ जाता है। अगर तुम सिर्फ चिंगारी पर भरोसा करोगे तो बार बार अंधेरे में रह जाओगे। फिर उन्होंने मैदान की ओर इशारा करते हुए कहा, ये खिलाड़ी रोज सुबह 5 बजे इसलिए नहीं आते क्योंकि इनमें हर दिन मोटिवेशन होता है। ये आते हैं क्योंकि ये अनुशासन के साथ बंधे हुए हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवाता है, लेकिन अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। तीसरा सबक, अनुशासन का अर्थ, काम। बिना बहाने कोच ने अर्जुन को एक पत्थर दिखाया। इस पत्थर को उठाओ, उन्होंने कहा। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे पत्थर उठाया। फिर कोच बोले, अगर मैं कहूं कि तुम्हें इसे हर दिन 100 बार उठाना है, चाहे बारिश हो, चाहे नींद आए, चाहे मन करे या न करे, क्या तब तुम कर पाओगे? अर्जुन चुप हो गया। कोच समझ गए कि वह क्या सोच रहा है। फिर उन्होंने कहा, अनुशासन का मतलब है तुम वो काम करो जिसे करना जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन करे या नहीं। चौथा सबक, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। अर्जुन हमेशा अचानक बहुत बड़े लक्ष्य बना लेता था। रोज 4 घंटे पढ़ाई, रोज 10 किलोमीटर दौड़, रोज 3 घंटे प्रैक्टिस और 2 दिन बाद थक कर सब छोड़ देता। कोच ने कहा, बड़े लक्ष्य मत बनाओ, छोटे छोटे कदम बनाओ। छोटे कदम तुम्हें थकाते नहीं हैं और धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बना देते हैं। उन्होंने अर्जुन को एक आसान रूटीन दिया, रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट व्यायाम, 10 मिनट अपनी स्किल पर काम। अगर तुम ये 30-40 मिनट भी रोज कर लो, बिना किसी बहाने, तो 1 महीने में तुम खुद बदल जाओगे। कोच ने कहा, पांचवां सबक,
अपने आप से वादा कोच ने कहा, अर्जुन, दुनिया से वादा करना आसान है, लेकिन खुद से वादा निभाना यही असली ताकत है। उस दिन अर्जुन ने एक छोटा सा वादा किया, मैं रोज 5 बजे उठूंगा, चाहे जैसा भी महसूस करूं। उसने शुरुआत की। परिवर्तन की शुरुआत पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। आंखें खुलती नहीं थीं, शरीर भारी लगता, मन कहता, अभी तो सो जा, कल उठ जाना। लेकिन अर्जुन रोज मैदान पहुंचता। धीरे धीरे उसका शरीर और मन बदलने लगे। सप्ताहों बाद उसने एक बात महसूस की। वह अब काम करने के लिए मोटिवेशन पर निर्भर नहीं था। वह काम इसीलिए करता था क्योंकि वह अब अनुशासित बन चुका था। उसे अब मन के बदलते मूड से फर्क नहीं पड़ता था। छठा सबक, अनुशासन ही असली आजादी है। एक दिन कोच रमन ने कहा, लोग सोचते हैं कि अनुशासन बंदिश है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन तुम्हें आजादी देता है। आलस से आजादी, टालमटोल से आजादी, डर से आजादी, असफलता से आजादी। जब तुम अनुशासित हो जाते हो तो तुम्हें अपनी मंजिल के लिए किसी के धक्के की जरूरत नहीं पड़ती। अर्जुन इन बातों को गहराई से समझने लगा। परिणाम, एक नया अर्जुन। 3 महीने बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। वह रोज 5 बजे उठता था, रोज व्यायाम करता था, अपनी स्किल पर काम करता था, पढ़ाई करता था, और सबसे बड़ी बात, वह स्थिर हो गया था। उसके दोस्त हैरान थे, उसके माता पिता गर्व महसूस करते थे। एक दिन अर्जुन ने कोच रमन से पूछा, सर, क्या यह सब अनुशासन की ताकत है? कोच मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत देता है, लेकिन अनुशासन तुम्हें वह बनाता है जो तुम बनना चाहते हो। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें एक सरल बात सिखाती है। मोटिवेशन अस्थायी है, अनुशासन स्थायी है। मोटिवेशन भावनाओं पर चलता है, अनुशासन चरित्र पर चलता है। मोटिवेशन तुम्हें 2 दिन की आग देता है, अनुशासन तुम्हें जीवन भर जलाए रखता है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ मोटिवेट होते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो अनुशासित रहते हैं हर दिन, चाहे जैसा भी महसूस हो। फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की हिम्मत देता है।